योगी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, अब खुशहाल होंगे उत्तर प्रदेश के किसान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, खासतौर पर किसानों को देखते हुए, क्योंकि योगी सरकार के बारे में आप याद करिए किसान आंदोलन के वो वक्त जब सवाल खड़े होते थे, उत्तर प्रदेश के किसान देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, सवाल खड़े होते थे योगी सरकार के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, कि योगी सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन अब एक झटके में योगी सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से ऐसा फैसला लिया है कि कई राज्य पीछे छोड़ दिए। बात योगी सरकार के गन्ना मूल्य को लेकर हो रही है। दरअसल योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और गन्ने पर बहुत बड़ी रकम बढ़ाई है, जिसके बाद अब गन्ना मूल्य 400 के आसपास पहुंच गया है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के किसानों को जो गन्ना मूल्य मिलेगा वो सारे राज्यों से बढ़कर मिलेगा, बस केवल हरियाणा और पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी गन्ने की फसल बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो महाराष्ट्र जैसे राज्य से भी ज्यादा गन्ना मूल्य अब उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। अब कौन सी फसल पर कितना रेट बढ़ा है, किसानों को कितना फायदा होगा, चलिए आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। उसके बाद में गन्ना मंत्री, कृषि मंत्री ने क्या कहा यह समझाएंगे। योगी सरकार ने गन्ने की मिठास बढ़ाई है, तो 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगेती प्रजाति का गन्ना जो पहले 370 रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सामान्य प्रजाति का गन्ना 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल के दाम अब किसानों को मिलेंगे। 45 लाख किसान परिवारों को इसका फायदा होगा। जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है उसका फायदा 45 लाख यूपी के किसानों को मिलने वाला है। बढ़ोतरी 2025-26 के पेराई सत्र के लिए प्रभावी होगी, मतलब 2025-26 का सत्र है जो चल रहा है, इस सत्र में किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। 7 सालों में योगी सरकार ने गन्ने को लेकर कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। यह बहुत बड़ी एक तरीके से किसानों को फायदा है। 2017 में योगी सरकार आई थी और 17 के बाद से योगी सरकार ने गन्ने पर 85 रुपए की बढ़ोतरी की है। 86% गन्ना बकाया भुगतान हो चुका है। यह एक बहुत बड़ा पहले किसानों को लेकर परेशानी होती थी कि गन्ना किसानों को जो मूल्य है, जो उनका भुगतान है, वो वक्त पर नहीं मिलता था। बहुत लंबे वक्त तक उनको अपने भुगतान का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वो टाइम पे हो रहा है। 120 चीनी मिलें सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। जाहिर तौर पर जो पहले की सरकारों के वक्त में कई सारी चीनी मिलों के ऊपर ताला लटक गया था, अब योगी सरकार के बेहतर कामकाज के बाद 120 चीनी मिलें जो है वो सक्रिय रूप से कार्यरत है। तो जाहिर तौर पर यह सरकार का एक बहुत बड़ा एक्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है, बहुत बड़ी एक उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है किसानों के लिहाज से अगर देखें। उसके बाद में किसानों को क्या फायदा होगा यह भी समझना बेहद जरूरी है। 42 लाख परिवार और 45 लाख श्रमिक गन्ना खेती से जुड़े हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो एक बहुत बड़ी मात्रा है। गन्ना बेल्ट जो उत्तर प्रदेश का है, उस लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 6 सालों में 2,20,000 करोड़ रुपए के बकाये का निपटारा योगी सरकार ने किया है, क्योंकि जो पहले की सरकारों में नहीं होता था वो अब इस सरकार में हो रहा है। सकल मूल्य उत्पादन को 1,41,846 करोड़ रुपए तक पहुंचाना लक्ष्य है योगी सरकार का। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीनी रिकवरी दर को 10.50% करने की भी योजना योगी सरकार बना रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगर गन्ने के किसानों के लिहाज से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे 42 लाख परिवार, 45 लाख श्रमिक इससे जुड़े हुए हैं, जिनको सीधा सीधा फायदा होने वाला है। और 85 रुपए बढ़ना 2017 से 2025 तक, यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा किसानों को फायदा माना जा रहा है। अब साल दर साल भी आप लोगों को चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि साल दर साल योगी सरकार ने कितने रुपए बढ़ाए हैं और कितना किसानों को फायदा हुआ है। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गन्ना मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि की थी। उसके बाद में
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पेराई सत्र 2021-2022 के लिए गन्ना का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था। वृद्धि के साथ अगेती प्रजातियों के लिए 350, सामान्य प्रजाति के लिए 340 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 335 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया था। उसके बाद में साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की अगेती प्रजाति के मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे अगेती प्रजाति के लिए 370 रुपए, सामान्य प्रजाति के लिए 360 रुपए और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। उसके बाद में पेराई सत्र 2024-25 में सरकार ने गन्ना एमएसपी यथावत रखा था। गन्ना किसान काफी समय से मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। तो जाहिर तौर पर किसानों की जो मांग थी कि गन्ने का मूल्य बढ़ा देना चाहिए, गन्ने के मूल्य को लेकर, क्योंकि किसानों को ये परेशानी थी कि जितनी मेहनत है, जितनी लागत लग रही है, उसके हिसाब से मूल्य मिल नहीं रहा है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक्शन लिया है और बहुत बड़ा इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। अब इस फैसले पर यूपी के मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने क्या कहा है, जरा एक बार सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया है, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि अब के जो गन्ने का मूल्य है, जो 370 रुपए था, उसे 400 रुपए क्विंटल कर दिया गया है और जो 365 था वो 395 रुपए क्विंटल किया गया है। सॉरी, जो 370 था वो 400 किया गया है और जो 360 था वो 390 किया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेके आज तक जो वृद्धि हुई है मूल्य की, वो 85 रुपए क्विंटल की वृद्धि की है हमने। 85 2017 से अब तक 85 रुपए क्विंटल की वृद्धि हमने की है, जिसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल हमने 2018 में बढ़ाया, 17 में 21-22 में 25 रुपए क्विंटल बढ़ाया, 2023-24 में 20 रुपए क्विंटल बढ़ाया और 30 रुपए ये, इसलिए कुल मिला के 85 रुपए क्विंटल की वृद्धि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गन्ने के मूल्य में हुई है। दरअसल साल 2017 से पहले अगर देखा जाए तो पहले की सरकारों में गन्ना अगर मिलों को देखें तो कई सारी मिलें बंद हो जाती थीं। खराब नीति के तहत सरकार उनको किसानों की मूल्य वृद्धि तो होती नहीं थी, बल्कि चीनी मिलों के ऊपर भी गलत नीति का प्रभाव पड़ता था और गन्ना कई सारी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद हुई हैं। जाहिर तौर पर इसके बाद कई सारी सरकारों, योगी सरकार से पहले की सरकारों पर हमेशा निशाना साधा जाता रहा, सवाल खड़े होते रहे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है 120 चीनी मिलें इस वक्त सक्रिय हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब केवल किसान ही खुश नहीं है, केवल किसान ही खुशहाल नहीं है, बल्कि अब चीनी मालिकों, चीनी मिल के जो मालिक हैं, मालिकों की भी परेशानी खत्म हो गई है। चीनी मिल को लेकर भी यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने एक बहुत बड़ी बात कही और पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार जरा सुनिए। देखिए, 2007 से लेके 2017 तक अनेक चीनी मिलें सरकार की निगमों की बेची गईं, अनेक चीनी मिलें बंद हुई, चीनी उद्योग लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया था। किसानों को 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन किसान करता था, मात्र 10 साल में 1,52,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया 10 साल में। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गन्ने की एक पारदर्शी व्यवस्था बनी, गन्ना माफिया शब्द खत्म हुआ, घटतौली खत्म हुई, इससे और उचित मूल्य दिया गया, समय पर भुगतान हुआ। इसलिए क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ के आज 29,51,000 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश लगातार 3 साल से चीनी में, इथेनॉल में, गन्ना उत्पादन में प्रथम नंबर देश में है। हम यहाँ उत्तर प्रदेश में
पहले मुख्य मुद्दा ही किसान का गन्ना आंदोलन हुआ करता था। किसी प्रकार का कोई आंदोलन 9 साल में नहीं हुआ और इसी कारण इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि समय से भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था, किसानों को सुविधा, ये और किसान का भी पूरा सहयोग रहा। आज 30 रुपये कुंटल की वृद्धि की गई है। कुल मिला के 4 बार में योगी जी के नेतृत्व में 85 रुपये कुंटल की वृद्धि गन्ना मूल्य में की गई है। इससे 46 लाख किसानों के खाते में 3000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पहुंचेगा। किसानों में बहुत प्रसन्नता है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और किसान की पैदावार भी बढ़ेगी। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले का असर भी देखने को मिलेगा क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। इन ग्राम पंचायत चुनाव से ठीक पहले यह जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, इस फैसले का असर अब देश के या फिर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 45 लाख किसानों को सीधा सीधा होने वाला है। और जो बात किसानों की खुशहाली की होती है, अब गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। हरियाणा, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी के तहत मूल्य मिलने वाला है। तो आपका योगी सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? आप गन्ना मूल्य की इस बढ़ोतरी को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।